ये एक विचित्र जमींदार है जो एक विचित्र और रोमांचकारी कहानी है। आज मैं जिस फिल्म की टिप्पणी कर रहा हूँ उसे द गेस्ट डाउनस्टेयर कहा जाता है। ताइपे शहर में एक धारावाहिक हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 7 नागरिक अजीब तरीके से गायब हो गए। संदिग्ध अहुआ नाम का एक व्यक्ति था। अहुआ एक साधारण कैदी के समान नहीं था। वह घबराया नहीं। वह पुलिस स्टेशन में घर पर था। डंडा, पुलिस को एक अविश्वसनीय कहानी बताने के लिए मुस्कुराओ। कहानी इस तरह से चलती है। इस साल वह 30 साल से अधिक की है और हर दिन उसका टेढ़ा झगड़ा होता है। एक दिन उसके दूर के रिश्तेदार का निधन हो गया और उसके बच्चे पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। अप्रत्याशित रूप से रिश्तेदारों ने आह को चाबी दे दी। घर के लिए हुआ। रिश्तेदारों ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अहुआ को छोड़ दिया और निधन हो गया। अहुआ ने चाबी ली और घर का दरवाजा खोल दिया। ये एक 2 मंजिला घर है। ये बिना किसी के रहने के लिए एक लंबा होना चाहिए था। जब दरवाजा खुला गया था तो ये धूल भरा था और जमीन पर चारों ओर चूहों के कड़े थे। अहुआ ने इन कमरों का दौरा किया और एक चार्टर के रूप में एक अच्छे जीवन की कल्पना की। जब वो शीर्ष मंजिल पर अटारी में आया और स्विच खोला तो स्क्रीन उसके सामने दिखाई दी। ये पता चला कि हर कमरे में मॉनिटर स्थापित किए गए थे। एक पल के लिए बुरे विचारों ने एक बीज की तरह अहुआ के दिल में जड़ें जमा ली। जल्द ही पुरानी इमारत का पुनर्विकास किया गया और अहुआ ने सभी कमरों को किराए पर दिया। पहले किराएदार एक बेटी के साथ एक एकल पिता था। दूसरा समलैंगिक एक और बीक की जोड़ी है और तीसरा एक ओटू है जो फिल्मों को देखने और गेम खेलने का आदी है। चौथा करामाती और सुंदर मिस चिन है। मिस चिन हर दिन अलग अलग पुरुषों को वापस लाती है। 5वां एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक है जिसे झांकना भी पसंद है। 6ठी सफेद रंग की एक रहस्यमय लड़की है। कमरे में एक सूटकेस है लेकिन इसे कभी नहीं खोला गया। ये लोग सतह पर सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन अहुआ जानता है कि हर किसी की इच्छाएं होती हैं और वे लोगों की इच्छाओं को जगाना चाहता है। अहुआ लड़की को सफेद रंग में नहीं देख सकता। उसने मॉनिटर से देखा और केवल उसे और उसके सूटकेस को कमरे में देखा। अहुआ ये जानने के लिए उत्सुक था कि सूटकेस में क्या था। एक दिन जब लड़की बाहर थी, अहुआ चुपके से कमरे में प्रवेश किया। जब वह सूटकेस खोलने वाला था, अचानक लड़की एक आदमी के साथ वापस आ गई। अहुआ इतना डर गया कि वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया और आ गया। लड़की ने बाथरूम में आदमी का नेतृत्व किया। मैंने बाथरूम में किसी के गिरने की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद लड़की खुद से बाहर आई लेकिन उस आदमी को बाहर आते नहीं देखा। अहुआ ने निगरानी कक्ष में वापस पहुंचाया जबकि लड़की ध्यान नहीं दे रही थी। निगरानी में अहुआ ने उस आदमी को बंटा हुआ देखा और बेहोश था। अहुआ पुलिस को डर से फोन करना चाहता था। वह फोन करने वाला था और अचानक उसका मन बदल गया। अगर पुलिस आती तो वे इन कैमरों से होने वाली परेशानियों के बारे में नहीं मैं बता पाती। उसने फिर से फोन रख दिया। लड़की चीजों का एक थैला लेकर लौटी। उसने आदमी के मुंह को गोंद से सील कर दिया, दूध का इंजेक्शन लगा दिया और कोक को आदमी के शरीर में डाल दिया और एक सुई और धागे से आदमी के मुंह को सिल दिया। ये देखकर अहुआ डर से कांप रहा था। इस समय लड़की ने अपने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि वे हाइलाइटर उधार ले रही थी। अहुआ कांप रहा था और उसे उधार देने के लिए एक मैच मिला। लड़की वापस कमरे में चली गई। एक माचिस से मोमबत्ती जलाई, आदमी पर टपकती मोमबत्ती तरल को टपकाया और फिर चाकू से उस आदमी का दिल खोल दिया। रात में लड़की ने अचानक किराएदारों को खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। हर कोई बहुत खुश था। अहुआ मांस का एक टुकड़ा लेने की हिम्मत नहीं हुई। केवल वे ही जानता था कि मांस कैसे आया था। अहुआ ने काश्तकारों के लालची चेहरों को देखा और उसी क्षण अहुआ ने सभी की इच्छाओं को छोड़ने का फैसला किया। एक दुष्ट मुस्कान प्रकट करते हुए उसके मुंह के कोने थोड़े से उठे। अगले दिन अहुआ नींद की गोलियां और कामोत्तेजक चीजें खरीदने के लिए दुकान पर गया। उसने कामोद्दीपक मच्छर को कॉइल में भिगोया, फिर मच्छर का तार सिंगल डैड के कमरे में डाले और नींद की गोलियां और चाकू के गोला में डाले। तब उन्होंने यह कहते हुए सीढ़ियों पर एक घोषणा पोस्ट की कि उन्होंने चाबियों का एक गुच्छा खो दिया है और फिर उन्होंने चाबियां शारीरिक शिक्षा शिक्षक के दरवाजे पर रख दी। अहुआ फिर से समलैंगिक कमरे में गए, बिस्तर पर अन्य लोगों के बाल डाल दिए और बिस्तर को गड़बड़ कर दिया। स्थिति का पता लगाने के बाद उन्होंने ओटकू को दूसरे कमरे में ले गए। इसे खत्म करने के बाद अहुआ निगरानी कक्ष में वापस गया और
निगरानी स्क्रीन को देखा। उसके बाद वाइवा बहुत संतुष्ट था। ओटाकू ने सोचा कि उसने टेलीपोर्टेशन मंत्र का अभ्यास किया था और वह बहुत उत्साहित था। जिस शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने चाबी उठाए वह अक्सर चाबी लेता था और मिस चिन के कमरे में घुसकर कुछ असामायिक काम करता था। दोनों समलैंगिकों ए और बी ने पाया कि कमरा असामायिक था और उन्हें संदेह था कि दूसरा पक्ष धोखा दे रहा है। प्रस्तावना व्यवस्थित है और अच्छे प्रदर्शन का मंचन किया जाना है। आहुआ ने समलैंगिक बिस्तर पर नग्न ओटाकू को डाल दिया जैसे कि उनका सिर्फ एक संबंध था। बी बहुत डर गया था और अंधेरा होने पर को दफनाना चाहता था। क्या हास्यास्पद है कि यहाँ बी एक छेद खोदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और जब वह वापस घर में जाता है ये देखने के लिए कि एक का शरीर गायब है तो वह बहुत घबरा गया। ये पता चला कि अहुआ ने युकातो के बिस्तर के नीचे एक के शरीर को खींच लिया और उलझन ने ओटाकू को सुश्री चिन के बिस्तर पर खींच लिया। मिस चिन और उसकी बॉस की भयंकर हरकतों से ओटाकू जाग गया। क्या आप भी स्क्रीन के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ बॉस ने सोचा कि मिस चिन उसकी पीठ को धोखा दे रही है और ओटाकू को नग्न और अजीब खड़ा था। इस समय जो ड्रॉपिंग कर रहा था वह पी शिक्षक नीचे भाग गया और अपने बॉस को गुस्से में पीट दिया। मिस चिन बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने अपना शरीर दे दिया था। इस समय उसका बॉस उसके पास बहुत पैसा है। मिस चिन ए शारीरिक शिक्षा शिक्षक को डांटा और शारीरिक शिक्षा शिक्षक इस बार वापस नहीं कर सके और मिस चिन को गुस्से से हरा दिया। मॉनिटर के सामने बैठे आहुआ ने पाया कि सफेद रंग की लड़की ने एक पिता की बेटी का अपहरण कर लिया था जबकि सफेद रंग की लड़की बाहर जा रही थी। आहुआ ने जल्दबाजी की और छोटी लड़की को बाहर निकाला। क्या आपको लगता है आहुआ की दया लौट आई है? नहीं, उसने छोटी लड़की को शारीरिक शिक्षा शिक्षक के कमरे में सीधे कैबिनेट में डाल दिया। सुश्री चिन के खेलने के बाद शारीरिक शिक्षा शिक्षक गुस्से में कमरे में वापस आ गए। उन्होंने कैबिनेट में आंदोलन को सुना और छोटी लड़की को खोला और छोटी लड़की को ढूंढ लिया। वह नहीं जानता था कि इसे किसने रखा था, लेकिन अगर किसी को पता चला तो इसे समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक डर गया था। छोटी लड़की ने चिल्लाया और दूसरों को उकसाया। उसने अपने हाथ से बच्चे के मुंह को कसकर ढक दिया। ये भी दुखद था। छोटी लड़की बिना सांस लिए कुछ समय के लिए कवर किया गया था। दरवाजे के बाहर लड़की का पिता अपनी बेटी की तलाश कर रहा था। उसने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया और जिम शिक्षक की घबराहट को देखा। उसने दरवाजा तोड़ दिया और पाया कि लड़की मर गई थी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक डर गया था कि चीजें सामने आएंगी, इसलिए उन्होंने हताशा में बेसबॉल के बल्ले से एक ही पिता की पीट कर हत्या कर दी। 2525 यहाँ समलैंगिक बी ने पाया कि एक का शरीर गायब था। उसने सोचा कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी ओटाकू के घर जाना चाहिए। ओटाकू को नहीं पता था कि क्या हुआ था। जोर से शोर कहा जाता है। ओटाकू के बिस्तर की ओर इशारा करते हुए सभी को एक ही समय में एक का शरीर मिला। अहुआ अपने घुटनों पर गिर गया और उसने सभी से पुलिस को फोन न करने की भीख मांगी। अलिथा उसके घर को किराए पर नहीं दिया जाएगा। उसके घर में पाया गया और उसे छुड़ाया नहीं जा सका। संदिग्ध इस तरह तीनों लोग एक समझौते पर पहुँचे और गुपचुप तरीके से को माच दिया और उसे दफना दिया। वे तीनों बैग लेकर दरवाजे की ओर चले और शारीरिक शिक्षा शिक्षक से एक बड़ा बैग लेकर मिले। हर कोई अजीब तरह से खड़ा था। वास्तव में वे एक दूसरे के व्यवहार को समझते थे। कहानी के अंत में पुलिस ने बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने सोचा कि आहुआ द्वारा बताई गई कहानी असत्य और अपमानजनक थी और उन्हें पहले ही आहुआ की पहचान मिल गई थी। जांच के बाद आहुआ के द्वारा बताई गई कहानी में वे व्यक्ति पुलिस द्वारा पाई गई पहचान के समान नहीं था। कहानी की कल्पना को आहुआ ने की थी। इस मामले की सच्चाई यह है कि आहुआ भी एक पुलिस वाला था। एक सीरियल होमिसाइड केस का पता लगाने के दौरान आहुआ की बेटी को भी हत्यारे ने मार डाला था। हत्यारोपी आखिरकार मानसिक बीमारी के आधार पर कानून से बच गया, लेकिन पुलिस स्टेशन ने इस पर विश्वास नहीं किया और एक अंडरकवर जांच के लिए आहुआ को मानसिक अस्पताल भेज दिया। हत्यारे ने लंबे समय तक आहुआ को एक अंडरकवर एजेंट के रूप में पहचाना था। उत्तराधिकारी की खेती से ज्यादा खुशी क्या है? हत्यारे ने अपार्टमेंट की चाबी आहुआ को सौंप दी और फिर मानसिक अस्पताल में आत्महत्या कर ली। आहुआ बॉस के साथ एक दुर्घटना हुई और किसी को नहीं पता था कि आहुआ एक अंडरकवर एजेंट था। बाद में मालिक की पत्नी ने अवशेषों को इकट्ठा किया और आहुआ के बारे में जानकारी प्राप्त की। आहुआ को मानसिक
अस्पताल से निकाले जाने के बाद वह हत्यारे द्वारा उसके पास छोड़ दिया गया घर में रहता था, जहां उसने अपनी हत्या की योजना शुरू की थी। पूरी फिल्म की कहानी बहुत ही रोमांचक है। मैं पूरी ईमानदारी से सभी को पूरी फिल्म खरीदने और देखने की सलाह देता हूँ। वास्तव में एकल पिता और मिस्चन एक परिवार है। छोटी लड़की उनका बच्चा है। ओटाकू एक उच्च कोटि का छात्र है। समलैंगिक तो भतीजे और चाचा हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सफेद रंग की लड़की बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। उनकी छवि हुआ ने अपनी बेटी के चेहरे के आधार पर इसकी कल्पना की थी। ये लोग सभी सामान्य लोग हैं, लेकिन हुआ का दिल लंबे समय से पीड़ा में पागल हो गया है। उन 7 लोगों को सभी लोगों ने मार डाला और आहुआ ने मानव मांस का भोज बनाया। विकृत हत्यारे को दाह हुआ। कहानी के इस बिंदु पर क्या आपको लगता है कि मानव स्वभाव अच्छा या बुरा है?